समाधत्ते। अब सिद्धांत समाधान दे रहे हैं। सूत्र बोलिए। शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम नाशक्योपदेश। कहेंगे देखिए यहाँ पर कुछ नष्ट नहीं हुआ है, नष्ट नहीं हुआ है क्योंकि स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता। शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम, शक्ति का उद्भव और अनुद्भव हो गया है। उद्भव मतलब प्रकट होना और अनुद्भव मतलब अप्रकट होना, दब जाना। यहाँ पर क्या हुआ, जो शुक्लता है या जो अंकुरण शक्ति है वो दब गई है। रंगाई से वो जो शुक्लता है दब गई है, खत्म नहीं, नष्ट नहीं हुई है, उसमें अभी भी है, दबी हुई है। आपको ऐसा लग रहा है कि नष्ट हो गई क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है, तो दिखने से मतलब नहीं है, दिखने से हर एक वस्तु नष्ट हो जाती है ऐसा नहीं है। ना दिख रही इसका मतलब वस्तु नष्ट हो गई ऐसा नहीं है, दिख नहीं रही है वो अभी भी वहाँ है। ऊपर से लेप लगा, अभी उसको कर दीजिए। ऐसे ऐसे आजकल साबुन आते हैं, ऐसे केमिकल आते हैं कि उड़ा देते हैं और रंग धुलवा दीजिए, धुल जाता है। तो कह रहे कि नष्ट नहीं हुआ है क्योंकि स्वभाव कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, दब सकता है। जैसे कभी कभी क्या कहते हैं, जल का स्वभाव क्या है, शीतलता, लेकिन अग्नि से क्या हो जाता है, तो गर्म हो जाता है, तो क्या है, उसकी शीतलता नष्ट हो गई, दब गया है। क्योंकि तीक्ष्ण स्पर्श में जो मृदु या शीतल स्पर्श है वो दब जाता है कुछ देर के लिए, और जैसे कुछ देर छोड़िए फिर तो ठंडा कहाँ से आ गया। यदि नष्ट हो जाता तो अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है क्या? अभाव हो गया, एक बार नष्ट हो गया तो फिर कहाँ से आ गया? अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, नियम है। भाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है। तो फिर वो कहना पड़ता है कि दबा हुआ था, वही था, अनुभव में नहीं आ रहा था आपको। जैसे ही वहां से अग्नि के परमाणु जल से निकले वो आ गए अपने स्वरूप में, था भी पहले ही वैसे ही था। तो शक्ति का उद्भव और अनुद्भव ही होता है, वास्तव में स्वभाव का नाश नहीं होता। भाष्य में देखिए, जैसे कि आपने जैसे कि रंग को मान ऊपर चढ़ाया गया तो उसका स्पष्ट दिख रहा है कि हाँ, इसमें अलग तरह चढ़ाया गया है, एक पॉलिश है। हाँ, ये तो स्पष्ट दिखता है ऊपर पे नहीं है। हाँ, वो भी पता चले। अच्छा देखिए भाष्य में देखिए, अच्छा ठीक है, देखिए भाष्य में देखिए, झटका लगेगा आपको। करेगा उक्त दृष्टान्तयो अपि नाशक्याय स्वाभाविक अपायोपदेशो लोकानां भवति। करेगा उक्त दृष्टान्तयो हो, दोनों दृष्टांत में जो बीज वाला और वस्त्र वाला, दोनों जो दृष्टांत में दिया है उस दोनों दृष्टांत में भी ये बात सिद्ध होती है कि नाशक्याय स्वाभाविक अपायोपदेशो लोकानां भवति, कि जो स्वाभाविक गुणधर्म हैं उसके नाश का उपदेश लोक में भी नहीं होता है। ये दोनों दृष्टांत से सिद्ध होता है। कैसे? कुतः? तो करेगी शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम, ये हेतु है। शक्ति का उद्भव और अनुभव होने, शक्ति का प्रकटीकरण और अप्रकटीकरण होने से दृष्टांत द्वये ही शौक्ल्यादेः आविर्भाव तिरोभाव एव भवतः। ये दोनों दृष्टांत में क्या होता है? शुक्लता का आविर्भाव और तिरोभाव ही होता है। शुक्लता यानी कि जो रंग दिए अपने वस्त्र को, तो वस्त्र को रंग दिए तो शुक्लता क्या हो गई? तिरोभूत हो गई, तिरोहित हो गई, दब गई। और फिर धो दिए तो प्रकट हो गई, आविर्भाव हो गई। तो आविर्भाव तिरोभाव मतलब प्रकट होना, अप्रकट होना। प्रकट अप्रकट का मतलब रहता वही है, रहता जैसे कहते हैं ना, वर्णन आता है कि भगवान प्रकट हुए फिर अंतर्धान हो गए। तो अंतर्धान का मतलब नष्ट हो गए, वही हैं, दिख नहीं रहे हैं आपको। हरि व्यापक सर्वत्र समान है, वही हैं, दिख नहीं रहे हैं। तो ना दिखना ही उनका क्या है? तिरोभाव हो गया,
अदृश्य हो गए, गायब हो गए, आपके नेत्रों से ओझल हो गए, इसका मतलब नष्ट हो गए ऐसा नहीं है। और प्रकट हो गए का मतलब उत्पन्न हो गए ऐसा भी नहीं है, सदा थे हैं रहेंगे। तो न्याय ये सांख्य सत्कार्यवादी है, ये हर एक चीज को सत्य मानता है, हर एक चीज सत्य है, नष्ट नहीं होता, बस शक्ति का उद्भव और अनुभव होता है। तो शुक्ल आदि जो हैं इनका क्या होता है, आविर्भाव एवं तिर्भाव ही होता है, न तो शौक्ल्य अंकुर शक्तयो अभाव होती, शौक्ल्य का और अंकुर शक्ति का अभाव नहीं होता।